हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू। देखिए, मैं इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ा देती हूँ, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। इन द पोएम द विलेज सॉन्ग, जो आपकी कविता है द विलेज सॉन्ग यानी गांव का एक गीत, सरोजनी नायडू टेल्स डैट, इसमें सरोजनी नायडू कहती हैं कि द मदर्स चाइल्ड, की माँ की जो बच्ची है, सी इज़ नो चार्म इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसे जो है भौतिक संसार में कुछ भी आकर्षण नहीं है। द मदर वांट्स टू स्टॉप हर डॉटर, माँ जो है अपनी बच्ची को रोकना चाहती हैं टू डिपार्ट फॉर अननोन प्लेस, एक अनजाने जगह पर जाने से। शी वॉन्ट्स टू सी हर डॉटर, वह चाहती हैं अपनी बच्ची को देखना, किस रूप में? टू प्रिपेयर एज ए चार्मिंग ब्राइड, कि वो एक सुंदर दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। बट सी रिफ्यूजेज ऑल दो दीज अट्रैक्शन, लेकिन वो इन सब अट्रैक्शंस के लिए क्या कर देती है? मना कर देती है। शी इज़ रेडी टू ट्रैवल टूवर्ड्स एन्चांटिंग लैंड, एन्चांटिंग होता है आकर्षक करने वाली, और वो जो है आकर्षक करने वाली एक लैंड में यानी भूमि पर जाने के लिए तैयार है। द फेयरी फॉक आर वेटिंग फॉर हर, फेयरी फॉक क्या हो गया? परी लोग उसका इंतज़ार कर रहा है टू ज्वाइन देम, उनके साथ रहने के लिए। यानी वो ये कहती है कि मैं तो परी लोग जा रही हूँ और परी लोग के जो लोग हैं वो मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, आपको स्टैंजा भी इसी में पढ़ा देती हूँ मैं। देखिए, पहला स्टैंजा है आपका, क्योंकि स्टैंजा से क्वेश्चन आते हैं, वो आएंगे इसमें से। हनी चाइल्ड वाइट विदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची। अब हनी का मतलब यहाँ वैसे हनी से नहीं है, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। विदर का मतलब वेयर से है। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, अब वो कह रही है क्या तुम अपने इन ज्वेल्स पे यानी आभूषणों पर कास्ट करोगी यानी नज़र डालोगी, ठीक है, और देखो कितनी प्यारी हवा बह रही है। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी, लीव कर दोगी यानी छोड़ दोगी, जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन से पोषित किया है। मतलब फेड होता है पोषित करना यानी पालन पोषण करना, यानी तुम उस माँ को क्या छोड़ देना चाहती हो जिसने तुम्हारा पालन पोषण इतने प्यार से किया है। सॉरी। वुड यू ग्रीव द ओवर, क्या तुम उसे दुख में छोड़ जाओगी, हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, जो तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। आपको पता है, जैसे कि इस स्टोरी में दे रखा था विलेज सॉन्ग में, कि उस लड़की का विवाह होने वाला होता है, लेकिन वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती है, वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है वहाँ से। इसीलिए ये जो कविता है इस तरह से लिखी गई है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। हमेशा देखा होगा कि पोएम का नाम और पोइट का नाम हमेशा पूछा जाता है स्टैंजा में, तो वही क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज़ द विलेज सॉन्ग, भाई कविता का नाम क्या है? विलेज सॉन्ग है, कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू, जो कि सरोजनी नायडू की द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पुटिंग द क्वेश्चन इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में प्रश्न कौन पूछ रहा है, एंड टू हुम, और किससे पूछ रहा है? तो द मदर इज़ पुटिंग द क्वेश्चन टू हर डॉटर, माँ जो है अपनी पुत्री से प्रश्न पूछ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु माइट बी ग्रीव्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंजा, स्टैंजा के अकॉर्डिंग कौन दुख में रहेगा? द लवर माइट बी ग्रीव्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंजा। अब इसमें क्या दे रहे हैं? जो लवर यानी जो प्रेमी है, यानी जो उससे विवाह करने आ रहा है पुत्री से, तो क्या है वो जो है इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा उसकी दुल्हन नहीं है, चली गई है घर छोड़ के, तो वो दुखी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता ही है आपका, जैसे कि बताती रहती हूँ मैं आपको। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैंजा, स्टैंजा में आए राइमिंग वर्ड को बताइए। राइमिंग कौन से होते हैं? तुकबंदी वाले। तो देखिए, गोइंग एंड ब्लोइंग, दोनों में तुकबंदी है, और दूसरा क्या है? फेड एंड वेड आर द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा, स्टैंजा के राइमिंग वर्ड है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ लीजिए। द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, ब्राइडल सॉन्ग यानी जो दुल्हन वाले गाने होते हैं, और क्रेडल सॉन्ग होते हैं पालने वाले जो गाने होते हैं, वो क्या हैं? दुख का उतार चढ़ाव हैं। कैडेंसेस होता है उतार चढ़ाव।
द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, अब वो कह रही है कि जो आज क्या है, आज की हंसी है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल की क्या हो जाएगी, मृत्यु की हवा बन जाएगी। यानी आज जो खुशी की रोशनी है, सन मतलब सनलाइट समझ लीजिए आप, आज जो खुशी की रोशनी है वो कल क्या हो जाएगी, मृत्यु की हवा बन जाएगी। फार होता है दूर, स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, अब वो कह रही है जंगल की जो दूर से मधुर आवाज़ आ रही है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जो है जंगल की सुंदर धाराएं गिर रही हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी प्यारी माँ, आई कांट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परी लोग मुझे बुला रहा है। तो वो क्या कह रही है इसमें कि देखो, अपनी माँ को बताना चाहती है कि आज जो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो अच्छी नहीं है, एक ना एक दिन सबको मर जाना है, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। और जो है वहाँ पर इतना अच्छा है, मतलब नेचुरल जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं रुक नहीं सकती। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये भी कराया है, 2 ही कराए, ज़्यादा नहीं कराए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट थिंग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सॉरो, ठीक है, दुख का उतार चढ़ाव क्या है, तो वो कह रही है द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग हैव कैडेंसेज ऑफ सॉरो। जो ब्राइडल सॉन्ग क्या है, तो दुल्हन वाले गाने, क्राइडल सॉन्ग पालने वाले गाने, वो क्या है, दुख का उतार चढ़ाव है। पालना क्यों कहा गया, भाई शादी होती है उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए फिर पालने वाले गीत गाए जाते हैं, यानी वैवाहिक जीवन हो गया पूरी तरह से। तो वही चीज़ बता रही है कि मुझे दुल्हन वाले गानों में और फिर बाद में फैमिली बढ़ती है, यानी पालने वाले गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो यहाँ पर उन्हें क्या कहती है कि दुख का उतार चढ़ाव है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज डॉटर गोइंग, पुत्री कहाँ जा रही है। द डॉटर इज गोइंग टू द एन्चांटेड लैंड ऑफ फेरी फॉक, पुत्री जो है परीलोक आकर्षक भूमि पर जा रही है। कहाँ की, परीलोक की, यानी पुत्री परीलोक की एक आकर्षक भूमि पर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही राइमिंग वर्ड वाला, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, स्टेंजा में राइमिंग वर्ड क्या हैं। तो देखिए यही होगा, सॉरो एंड मोरो, टुमारो कर लेना इसको, और वैसे मोरो माने भी आने वाला कल होता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, और ये एस कैपिटल कर देना। और दूसरा क्या है, फॉलिंग एंड कॉलिंग आर द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, स्टेंजा के राइमिंग वर्ड हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।